हमें यहाँ पर दिया गया है एक सी प्रोग्राम और हमें ये बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। हम फाइंड आउट करते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। लाइन नंबर 1 हेडर फाइल है। लाइन नंबर 2 आर नाम की मेथड है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को ढूंढना है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेन फंक्शन है लाइन नंबर 6 पे। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन में जो फर्स्ट लाइन है, लाइन नंबर 7, वो है फॉर लूप। यदि हम फॉर लूप के अंदर देखें तो 3 पैरामीटर होते हैं। जो पहला पैरामीटर होता है वो फॉर लूप को स्टार्ट करने के लिए होता है। बीच वाला पैरामीटर फॉर लूप को स्टॉप करने के लिए होता है, या फिर कंडीशन हम बोल सकते हैं, कंडीशन के लिए होता है। और जो थर्ड पैरामीटर है वो होता है फॉर लूप के इंक्रीमेंट के लिए। लेकिन यदि हम प्रॉब्लम के अंदर देखें, स्टार्ट में आर नाम की मेथड को कॉल किया गया है, स्टॉप में आर नाम की मेथड को कॉल किया गया है, और इंक्रीमेंट के अंदर भी आर नाम की मेथड को कॉल किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब फॉर लूप का एग्जीक्यूशन शुरू होगा तो स्टार्ट के लिए, ओके, इनिशियलाइज करने के लिए हमको आर नाम की मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो ठीक है, कर लेते हैं। जब फॉर लूप पे कंट्रोल आएगा, आर नाम की मेथड कॉल होगी। तो कंट्रोल चले गया लाइन नंबर 2 पे। अब यदि हम लाइन नंबर 2 के अंदर देखें, ओके, तो जो आर नाम की मेथड है वह पहली लाइन कौन सी कॉल हो रही है, लाइन नंबर 3, वो है स्टैटिक इंट नम इक्वल टू 7। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे तो ध्यान देने वाली है। स्टैटिक इंट नम इक्वल टू 7। ओके, इस लाइन के अंदर एक स्टैटिक नाम का कीवर्ड है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जो स्टैटिक नाम का कीवर्ड है, ओके, वो इस लाइन को, लाइन नंबर 3 को लाइफ में सिर्फ एक ही बार रन करेगा, उसके बाद रन नहीं करेगा। मिस ये मान के चले कि एक बार लाइन रन हो गई, इसको कट कर दो, अब हमारे प्रोग्राम में ये लाइन ही नहीं है। अभी हम देखेंगे कैसे होता है। ओके, तो कंट्रोल लाइन नंबर 3 पे आया, स्टैटिक इंट नम इक्वल टू 7, मतलब नम नाम का वेरिएबल यहाँ बन जाएगा। उसके अंदर कितना रखा हुआ है, 7। लाइन नंबर 4, यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है, नम, लेकिन ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में इस तरह से डबल प्लस देन वेरिएबल का नाम, मतलब पहले वेरिएबल की वैल्यू का इंक्रीमेंट कर दो, उसके बाद वेरिएबल का यूज करो। और पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर पहले वेरिएबल का यूज कर लो, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट करो। देखिए, सेम चीज यहां पर फॉलो हो रही है। ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, इसका मतलब पहले NUM इस वेरिएबल का यूज कर लो। तो यहाँ पे रिटर्न कितना हो रहा है, नंबर में कितना रखा हुआ है, 7, तो यहाँ पे रिटर्न होगा 7। इस जगह पे हमको मिल गया 7। उसके बाद इसका डिक्रीमेंट होगा, 7 से नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ओके, तो हमें यहाँ पे 7 मिल चुका है। लेकिन अगर मैं फॉर लूप के अंदर ध्यान दूं, जो कंडीशन वाला पार्ट है, मीन्स स्टॉप वाला पार्ट है, वहां पे भी आर नाम की मेथड को कॉल किया गया है। तो अगेन कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, कंडीशन के लिए आर नाम की मेथड के पास जाएगा। अब आर नाम की मेथड दोबारा कॉल होगी। अब अगर मैं इस लाइन नंबर 3 की बात करूं तो ये दोबारा से एग्जीक्यूट मीन्स रन नहीं होगी, एक बार चल चुकी, क्योंकि स्टैटिक नाम का कीवर्ड इसके आगे। ठीक है, इसको हमने कट कर दिया, इसको रन नहीं किया। डायरेक्टली लाइन नंबर 4 यहाँ पे रन होगी। रिटर्न क्या कर रही है, नम,
नम में कितना रखा हुआ है 6, तो स्टॉप वाली जगह पे आ गया 6। ओके, देन इसका पोस्ट डिक्रीमेंट होगा नम का। 6 से नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। लेकिन यहां पर अब ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं कंडीशन के अंदर देखूं तो 6 है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, डेट मीन्स यहाँ पे कंडीशन हो गई ट्रू। अब अगर कंडीशन ट्रू हो गई मतलब फोर लूप के अंदर का कोड चलेगा। तो फोर लूप के अंदर क्या रखा हुआ है, प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन किसको प्रिंट कर रहा है, आर नाम की मेथड को। अगेन कंट्रोल कहां पे जाएगा, यहां से आर नाम की मेथड के पास गया। लाइन नंबर 3 नहीं चलेगी क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड है, यहाँ पे चल चुकी पहले। अब लाइन नंबर 4 की बारी, यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, नम। नम में कितना रखा हुआ है 5, तो 5 को यहाँ पे रिटर्न कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे कितना प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होने वाला है 5। ठीक है, लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है। 5 रिटर्न करने के बाद 5 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4। तो हमें यहाँ पर कितना मिल गया, हमें मिल चुका है एक बार 5 मिल चुका है। ओके, ठीक। अब ये कोड चल चुका है, अब बारी आती है इंक्रीमेंट वाले पार्ट की। ठीक है, अब इंक्रीमेंट वाले पार्ट की बारी आती है। तो इंक्रीमेंट वाले पार्ट के अंदर भी आर नाम की मेथड को कॉल किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगेन कंट्रोल कहां पे गया, आर नाम की मेथड के पास। लाइन नंबर 3 बिल्कुल नहीं चलेगी, स्टैटिक कीवर्ड है पहले चल चुका है। लाइन नंबर 4 चलेगी। अब अगर हम लाइन नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे नम को रिटर्न कर रहा है, नम में कितना रखा हुआ है 4, तो यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, इंक्रीमेंट वाली जगह पे 4 रिटर्न होगा। 4 रिटर्न करने के बाद यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट है, 4 से नम की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, ये हमने इसका डिक्रीमेंट कर दिया 1 से। अब अगेन यदि हम लोग देखें तो इंक्रीमेंट वाली जगह के बाद इसको कॉल किया जाएगा, कंडीशन वाली जगह को कॉल किया जाएगा। वो कंडीशन वाली जगह में जहाँ पे 6 रखा है, ओके, वहां पे अगर हम देखें फिर से क्या रखा हुआ है, आर नाम की मेथड है। तो कंट्रोल को हम भेज देते हैं आर नाम की मेथड के पास। लाइन नंबर 3 नहीं चलेगी, स्टैटिक है। लाइन नंबर 4 क्या करेगी, रिटर्न करने वाली है नम को। सो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा ये 3। ओके, नम में कितना रखा हुआ है 3, तो यहां पर इसने रिटर्न कर दिया 3। ठीक है, अब यदि हम लोग देखें कंडीशन में क्या रखा हुआ है 3 रखा हुआ है, वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कंडीशन यहाँ पे क्या कहलाएगी, ट्रू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फॉर लूप के अंदर का कोड चलेगा, लेकिन 3 रिटर्न करने के बाद यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट है। नम की वैल्यू 3 से कितनी हो जाएगी 2। अब जो हमारा कंट्रोल है वो जाएगा प्रिंटफ के पास, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है, 3 ये पॉजिटिव मतलब ट्रू हो रही है। अब प्रिंटफ नाम का फंक्शन चलेगा। अब यदि हम प्रिंटफ के अंदर देखें तो आर नाम की मेथड यहाँ पे कॉल हो रही है। तो आर नाम की मेथड क्या करेगी, अगेन लाइन नंबर 2 पे कंट्रोल ले लेगी, आर नाम की मेथड यहाँ पे कॉल हो रही है। लाइन नंबर 3 नहीं चलेगी, लाइन नंबर 4 यहाँ पे चलेगा। लाइन नंबर 4 क्या करेगा, रिटर्न करेगा नम को। नम में कितना रखा हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 रिटर्न हो गया। डेट मीन्स यहाँ पे प्रिंट कितना होगा 2 प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगेन आर नाम की मेथड कॉल होगी जो इंक्रीमेंट के अंदर रखी हुई है। ओके, आर नाम की मेथड यहाँ पे कॉल होगी।
लेकिन जब नम यहाँ पे रिटर्न करेगा प्रिंट टाइप की जगह पे, तो इसका पोस्ट डिक्रीमेंट हो जाएगा। 2 से ये कितना हो जाएगा 1। अब कंट्रोल कहाँ पे गया, इंक्रीमेंट वाली जगह पे, आर नाम के मेथड जहाँ पे है। आर नाम की मेथड क्या करेगी, कंट्रोल वापस यहाँ पे आ गया। लाइन नंबर 3 नहीं चलेगी, लाइन नंबर 4 चलेगी। ये रिटर्न करेगा नम को, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1। और जो नम है ओके, ये हो जाएगा डिक्रीमेंट 1 से, 1 से कितना हो गया 0। अब इंक्रीमेंट के बाद बारी आएगी कंडीशन की, तो कंडीशन में आर नाम की मेथड कॉल होगी। अगेन कंट्रोल कहाँ चले गया, आर नाम की मेथड के पास। लाइन नंबर 3 नहीं चलेगा, लाइन नंबर 4 चलेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, नम। नम में कितना रखा हुआ है 0, 0 रिटर्न किया इसने। ठीक है, अब 0 रिटर्न करने के बाद इसका डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, ये हो जाएगा -1। लेकिन जो कंडीशन में है वो एक 0 वैल्यू है, मीन्स नॉन जीरो नहीं होना चाहिए कंडीशन के अंदर, सॉरी नॉन जीरो और पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर 0 है मतलब ये फॉल्स है। अब कंडीशन में अगर फॉल्स है तो फोर लूप के अंदर का कोड नहीं चलेगा, ओके, प्रोग्राम यहीं पे रुक जाएगा। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा 5 and 2, मीन्स ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब सेम प्रॉब्लम पे बेस्ड ओके, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम में यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, सिर्फ इसमें चेंजेस कर देता हूँ। जो 7 है, ठीक, 7 की जगह पे हम लोग ले लेते हैं 4। अब आपको बताना है कि इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम का आउटपुट क्या आएगा। थैंक यू।